डॉटर इन लॉ हूँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। गुड गुड। यूलिंगलोंग ये फैन के आगे खड़ी होती है और श्वेन यूफाई को देखते हुए कहती है, श्वेन यूफाई, ये फैन की वाइफ होने के नाते मैं डिक्लेयर करती हूँ तुम्हारी एंगेजमेंट यहीं खत्म होती है, नल एंड वॉइड। श्वेन यूफाई बस इतना कहती है, आई एम सॉरी। ये फन मन में बोलता है, जो मुझे छोड़ गए उन्हें मैं चेज नहीं करूंगा। अब मैं ये फैमिली को वापस उसकी पुरानी शान और पावर दिलाऊंगा। फिर वो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां से शुरू हुआ था। उसके दोनों सिस्टर्स इन लॉ उसके ऊपर चढ़ चुके थे बेड में। यूलिंगलोंग बोलती है, सिस्टर यीशुए, पहले हम दोनों शुरू करेंगे। अगले महीने से बाकी 5 बहनें बारी बारी से लिटिल फैन के साथ रहेंगी। हमें ये फैमिली के लिए ढेर सारे डिसेंडेंट्स बनाने हैं ताकि हम दुश्मनों से बदला ले सकें। सू यिक्शवे कहती है, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। सो यिक्शवे अपना काम करती है। ये सब अपने ऊपर होता हुआ देखकर ये फन मन में बोलता है, ये वो गेटिंग स्ट्रॉन्गर नहीं है जो मैंने सोचा था। इस बात दोनों एक साथ टूट पड़ते हैं। ये फन चिल्लाता है, रुको, मुझे कुछ कहना है। उन तीनों का हार्ड वर्क चलता है एक साथ। ये फन चिल्लाता है, तुम लोग तो सीरियस हो। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरी जगह। वहां एक बंदा एल्डर जैंग नाम के शख्स को रिपोर्ट दे रहा था। ये फैमिली का फ्यूनरल खत्म हो गया, सब कुछ शांति से निपट गया और ये चैंग फ्रेंड के रवैये में कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन ये फैमिली की सातों सिस्टर्स इन लॉ ने पब्लिकली अनाउंस किया है वो ये फन से शादी करेंगी। हमें अब क्या करना चाहिए? ये सुनते ही एल्डर जांग, जो वहां बुद्धा की मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था, गुस्से में आ जाता है। वो इस वक्त ये फैमिली के करीब जाने की हिम्मत कर रही हैं। बिल्कुल, हमें बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना ही होगा। वैसे 5 साल पहले वाला कार एक्सीडेंट काफी अच्छे से हैंडल किया गया था। उसी आदमी को कहो इस मामले को भी संभाले। सबॉर्डिनेट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो तो बस एक पागल है, जब तक वो पागल रहेगा उसे जिंदा रहने दिया जा सकता है। लेकिन ये सुनते ही एल्डर जैंग अपने हाथ में पकड़ी हुई माला तोड़ देता है और दाने बिखर जाते हैं। वो गुस्से में ऑर्डर देता है, अगर वो कोई भी अजीब हरकत करे तो तुरंत एक्शन लो, बिना कोई सवाल किए उसे मार डालो। सबॉर्डिनेट सर झुकाकर कहता है, यस सर। वहीं दूसरी तरफ फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये सन के घर में ग्रैंडपा उन सभी भाभियों से बात कर रहे थे। लिंगलोंग, यानक्यू, ईशुए, आज के लिए तुम सबका शुक्रिया, लेकिन अब फ्यूनरल खत्म हो चुका है, तुम सबको चले जाना चाहिए। हमारी ये फैमिली अब तुम्हें और नहीं रोक सकती। लेकिन यू लिंगलोंग आगे आती है और कहती है, ग्रैंडपा, हम ये फन से शादी करना चाहते हैं और ये फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। ग्रैंडपा हैरानी से पूछते हैं, आखिर तुम सब ऐसा क्यों कर रही हो? तभी यू लिंगलोंग ये फन को पकड़ लेती है और ऐलान करती है, ग्रैंडपा, हमारा फैसला फाइनल है। अब से हम सातों बहनें बारी बारी हर महीने ये फन के साथ रहेंगी। हमें ये फैमिली के लिए ढेर सारे वंशज छोड़ने हैं और ये फैमिली का बदला लेना है। ये सुनते ही ये फन मनी मन शॉक हो जाता है। 7 सिस्टर्स इन लॉ और ये सब सीरियस हैं। 1 महीने में 1 पर्सन, क्या ये मुझे ब्रीडिंग मशीन समझ रही हैं? तभी यू लिंगलोंग ये फन को आवाज लगाती है, लिटिल फैन। उसे अचानक ये फन का ऑरा फील होता है। वो हैरानी से पूछती है, क्या अभी तुम्हारा ऑरा फ्लक्चुएट हुआ था? ये फन तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और बच्चों की तरह चिल्लाता है, अवेंज, ब्यू ब्यू, अवेंज। ये देखकर यू लिंगलोंग अपना सर पकड़ लेती है। लगता है ये सिर्फ मेरा वहम था। फिर वो ये फन का चेहरा अपने हाथों में लेती है और कहती है, लेकिन ये फैन, चाहे तुम मुझे समझ पाओ या नहीं, ये बात याद रखना, तुम कभी ग्रैंशिया के नंबर 1 जीनियस हुआ करते थे जो सबसे ऊपर खड़ा था। तुम वो सब दोबारा कर सकते हो। हम सातों प्योर गर्ल्स तुमसे शादी कर रही है और पूरी लाइफ तुम्हें फॉलो करेंगी। अगर तुमने हम में से किसी को भी निराश किया तो मैं अपनी तलवार लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा शिकार करूंगी। ये फैन मन में कहता है, सही बात है, ये सब दुनिया की परवाह किए बिना मुझसे शादी कर रही हैं। इनका हौसला और कुर्बानी वाकई बहुत बड़ी है। फिर यू लिंगलोंग रोते हुए ये फैन को गले लगा लेती है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ बची है तो खुद को संभालो। ये फैमिली को प्रोटेक्ट करो, हमें प्रोटेक्ट करो और अपने अंकल्स और कजिन्स का बदला लो। ये फैन वापस बच्चों जैसी आवाज निकालता है, एवेंज, लिटिल फैन, एवेंज। लेकिन अंदर ही अंदर वो सीरियस हो जाता है। ये नफरत का कर्ज चुकाना ही होगा। तभी पीछे से सुइक्शुए बोलती है, बड़ी भाभी, क्या ये फैन के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं हो रहा है? उसका दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ है। यू लिंगलोंग कहती है, चिंता मत करो, मैंने ले कैन जुए से बात की है, मैं उन्हें ये फैन का इलाज करने के लिए बुलाऊंगी। ग्रैंडपा चौंक जाते हैं, तुम्हारा मतलब वो ले कैन जुए, ग्रैंडशिया का मेडिकल सेंट? अगर वो आ गए तो शायद लिटिल फैन बच सकता है। ये सुनकर ये फैन मन में सोचता है, वैसे तो मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन ग्रैंडपा के शरीर में पुरानी चोटें हैं और उन्होंने एक के बाद एक सदमे झेले हैं। अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। मैं अपनी मेडिकल स्किल्स उस ले कैनजुए को पास कर दूंगा और उसके हाथों से ग्रैंडपा का इलाज करवाऊंगा। बाहर से वो खुशी से उछलते हुए कहता है, ये मुझे इलाज करवाना है, मुझे इलाज करवाना है। लेकिन यू लिंगलोंग अभी भी सोच रही थी,
इसका ऑरा बार बार क्यों बदल रहा है? तभी सुईक्षुए आगे आती है और ये फैन के चेहरे को छूते हुए कहती है, फिक्र मत करो ये फैन, हम तुम्हें ठीक कर देंगे और ढेर सारे हेल्दी लड़के पैदा करेंगे। ये फैन मन में सोचता है, घूम फिर के बात वहीं आ गई, बनना मुझे ब्रीडिंग मशीन ही है। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे, तभी पीछे से यू लिंगलोंग ने सुईक्षुए को धक्का दे दिया और वो सीधा ये फैन के ऊपर जा गिरी। यू लिंगलोंग कहती है, परफेक्ट। सुईक्षुए ये फैन के ऊपर लेटी हुई शर्मा जाती है, सिस्टर लिंगलोंग आराम से। यू लिंगलोंग कहती है, तो अरेंजमेंट पक्का रहा। यीशुए, पहला महीना तुम ये फैन के साथ रहोगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ओके? यीशुए ये फैन के साथ चिपकी हुई शर्माने लगती है और ये फैन भी शर्माता है। इधर ग्रैंडपा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गुड गर्ल, ग्रैंडपा तुम सबका शुक्रिया करते हैं। यू लिंगलोंग कहती है, ग्रैंडपा हम फैमिली हैं, अजनबियों जैसी बातें मत कीजिए। फिर ग्रैंडपा ये फैन के पास आते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं, ये फैन, चाहे तुम नॉर्मल हो या ना हो, तुम्हें इस लड़की का ध्यान रखना होगा, वरना ग्रैंडपा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये फैन सीरियस टोन में हाँ में सर हिलाता है। सातों सिस्टर इन लॉज मेरी वाइव्स हैं, ये फैन सबको प्यार करेगा। मन में वो सोचता है, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी प्यारी भाभियों को थोड़ा परेशान करना पड़ेगा। तभी सुईक्षुए कहती है, देर हो रही है, मैं ये फैन को पहले वापस ले जाती हूँ। आज रात जाओ तियानलोंग एक बिजनेस बैंक्वेट होस्ट कर रहा है, ये फैन को बाहर ले जाने का अच्छा मौका है। ये नाम सुनते ही ये फैन मन में सोचता है, जाओ तियानलोंग। 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में बेहोश होने से पहले मैंने एक आदमी को देखा था जिसके चेहरे पर निशान था, और आज फ्यूनरल पर वही आदमी जाओ तियानलोंग के बगल में खड़ा था। मतलब उस एक्सीडेंट का कनेक्शन जाओ फैमिली से है। ठीक है, तो मेरा बदला जाओ फैमिली से ही शुरू होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सुआन रेजिडेंस में। सुआन यूफेई उदास बैठी थी। तभी उसका सेकंड अंकल अंदर आता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें यंग मास्टर्स हाउ के बैंक्वेट के लिए तैयार होने को कहा था ना, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? यूफेई रोते हुए कहती है, मेरा मूड नहीं है। अंकल गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या तुम अभी भी उस ये फैन के बारे में सोच रही हो? मैंने कहा ना, ये फैमिली खत्म हो चुकी है। यू लिंगलोंग और बाकी सिर्फ दिखावे के लिए शादी की बातें कर रही हैं, फेस सेव करने के लिए। यूफेई ना चाहते हुए भी मान जाती है, मैं समझ गई, और कुछ मत कहो, मैं आज रात बैंक्वेट में जाऊंगी। अंकल कहते हैं, मेरी बच्ची, कुछ सुंदर पहनना याद रखना, आज रात वहां बड़े लोग आने वाले हैं और यंग मास्टर ली ने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया है। फिर वो रूम से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं, इतनी छोटी उम्र में, लेकिन स्वान फैमिली के खातिर ये करना ही होगा। रूम में अकेली यूफेई जमीन पर बैठकर ये फैन को याद करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है ये फैन के पास। सुईक्षुए ये फैन को कपड़े पहना रही थी। जब उसने ये फैन की शर्ट उतारी तो ये फैन पूछता है, सिस्टर इन लॉ, आपने शर्ट क्यों नहीं उतारी? ये फैन की बॉडी देखते ही सुईक्षुए का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है, तुमने इतने टाइम से ट्रेनिंग नहीं की, फिर तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी शेप में कैसे है? ये फैन पूछता है, क्या सिस्टर इन लॉ टच करना चाहती हैं? सुईक्षुए कहती है, कौन टच करना चाहता है? फिर वो उसे कोट पैंट देती है और कहती है, ये बैंक्वेट के लिए फॉर्मल कपड़े हैं, तुम खुद पहन लो। ये फैन रेडी हो जाता है। ये इक्सुए कहती है, और हाँ, अब से मुझे सिस्टर इन लॉ मत बुलाना, वाइफ कहना। ये फैन बच्चों जैसे कहता है, ओके, मेरी एक और वाइफ है। वो खुशी से कूदने लगता है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। यिक्सुए उसे देखती है और मन में सोचती है, ये कभी ग्रैंड शिया का महान प्रोडिजी था, लेकिन मुश्किल वक्त में इसकी फियांसे ने इसे छोड़ दिया। मुझे इसे और ज्यादा प्यार देना होगा और इसे कभी दुख नहीं पहुंचने देना होगा। वो ये फैन को गले लगा लेती है, गुड बॉय लिटिल फैन, अब से यिक्सुए सिर्फ तुम्हारी वाइफ है। ये फैन भी उसे गले लगाते हुए कहता है, वाइफ यिक्सुए इज द बेस्ट। इससे सुईक्षुए को बॉडी में गर्मी महसूस होने लगती है। वो सोचती है, मेरी बॉडी अजीब फील कर रही है, इतनी गर्मी। हमें दिखाया जाता है कि ये फैन की स्किल थी। उसके पेट के पास एक फ्लेम जलने लगती है। ये फैन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये एबिलिटी अभी भी है, ये मिस्टीरियस फ्लेम ही वो राज